रामपुर गांव में बंटी कौवा अपनी 5 पत्नियों के साथ रहता था, पर उसकी कोई संतान ना थी। वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन वो अपनी पत्नी टोनी चिड़िया से कहता है, बच्चों के बिना हमारा घर कितना सोना सोना लगता है। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों नाराज है। 5 पत्नियों के होते हुए भी हमारी कोई औलाद नहीं। मेरा तो अपने घर में ही मन नहीं लगता। आप इतने उदास मत होइए जी, ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं। जरूर एक ना एक दिन हमारे आंगन में भी कोई ना कोई बच्चा खेलेगा। इसी तरह समय बीत रहा था और फिर एक रोज़ टोनी चिड़िया अपनी सौतन रानो चिड़िया के साथ भोजन की तलाश में जा रही थी। अचानक उसको एक नन्ही चिड़िया के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो अपनी सौतन रानो चिड़िया से कहती है, अरे रानो दीदी, आपने किसी के रोने की आवाज़ सुनी? लगता है कोई नन्ही चिड़िया किसी मुसीबत में है और वो रो रही है। हाँ टोनी, मुझे भी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ तो सुनाई दे रही है। चलो जरा देखते हैं क्या है। तभी वो दोनों तुरंत ही आगे जाकर देखने का सोचती हैं। वो देखकर हैरान रह जाती हैं। एक नन्ही चिड़िया रो रही है और उसकी माँ वहाँ मरी पड़ी है। वो चिड़िया रो रो कर अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर टोनी को बहुत दया आती है और टोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है और उससे बोलती है, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। आज से मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरी रक्षा करूँगी। अब वो दोनों उस नन्ही चिड़िया को घर लेकर आती हैं। घर आते ही टोनी चिड़िया उस नन्ही चिड़िया को भोजन कराती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। टोनी चिड़िया उस नन्ही चिड़िया का नाम टुनटुनी रखती है। वो टुनटुनी चिड़िया का बहुत ख्याल रखती थी। वो टुनटुनी को तरह तरह के खिलौने ला कर देती। अब तो कालू कौवा भी बहुत खुश था। उसके घर में नन्ही सी चिड़िया जो आ गई थी। एक दिन टोनी चिड़िया को किसी काम से शहर जाना पड़ता है। वो अपनी छोटी सौतन सुंदरी कव्वी और बबली कव्वी को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, देखो बहनों, मैं बंटी के साथ शहर जा रही हूँ। 2 दिनों बाद लौटूंगी। तुम दोनों टुनटुनी का ख्याल रखना। अभी वो बहुत छोटी है, खुद से लेकर भोजन भी नहीं कर सकती। उसे तुम दोनों भोजन भी करा दिया करना। ठीक है दीदी, तुम चिंता ना करो, हम टुनटुनी का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। अब टोनी चिड़िया शहर चली जाती है। उस समय रानो चिड़िया भी अपने मायके गई हुई थी। टोनी चिड़िया के शहर जाते ही सुंदरी कव्वी टुनटुनी चिड़िया के बारे में बबली कव्वी से कहती है, दीदी मीना, पता नहीं कहाँ से इस मनहूस चिड़िया को घर लेकर आई हैं। मैं इसकी नौकरानी नहीं हूँ जो इसकी सेवा करूँगी। अच्छी भली जिंदगी कट रही थी। जिस दिन से ये टुनटुनी चिड़िया इस घर में आई है, ची ची लगा कर रखी है। ठीक से सोने भी नहीं देती है ये। हाँ सुंदरी कव्वी, बात तो तुम ठीक कह रही हो। अगर अपनी औलाद होती तो कोई और बात होती। अब कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कव्वी के पास आती है और उससे कहती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। कम बखत सुबह सुबह खाने के लिए चिल्लाने लगी। रुक, अभी बना कर देती हूँ। जब तक भोजन नहीं बन जाता तो बाहर जाकर खेल। अब टुनटुनी चिड़िया चुपचाप जाकर अपने कमरे में टीवी देखने लग जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया भूख से निढाल हो जाती है, पर अभी तक उसे कोई भोजन नहीं देता। अब टुनटुनी फिर से जाकर सुंदरी कव्वी से कहती है, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ भी खाने को दे दो। ये ले, एक सेब रखा है, इसे खा ले। अब इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। टोनी चिड़िया भी शहर से लौट आती है। जैसे ही टोनी चिड़िया घर में कदम रखती है, वो देखकर टुन हैरान रह जाती है। टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कव्वी बुरी तरह से पीट रही थी। सुंदरी कव्वी, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम सबने मेरी टुनटुनी चिड़िया की क्या हालत कर दी है? 2 दिनों के लिए शहर के जंगल गई थी। इन 2 दिनों के अंदर मेरी टुनटुनी कितनी कमजोर हो गई है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हें माँ कहकर बुलाती है और तुम इसे पीट रही हो। क्या ऐसी होती है माएँ? इसकी वजह से हमारे सुने जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आई थी। क्या तुम इन खुशियों को खोना चाहती हो? टोनी चिड़िया की इन सब बातों को सुनकर उनको अपनी गलती का एहसास होता है। वो सभी टुनटुनी चिड़िया से माफ़ी मांगती हैं और टोनी चिड़िया से कहती हैं, टोनी दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने हमें समझा दिया कि एक बच्चे की अहमियत क्या होती है। अब से हम टुनटुनी चिड़िया को खूब प्यार देंगे। अब कुछ दिनों के बाद रानो चिड़िया भी अपने मायके से लौट आती है। अब टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। अब उसे 5 माओं का प्यार मिल रहा था। अब वो सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय।
टुनटुनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी बड़े धूमधाम से बंटी नाम के कबूतर से की थी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अचानक एक दिन उसे खबर मिलती है कि बंटी की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। बहू, किसका फ़ोन है? अरे कुछ तो बोल बहू। माँ जी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया माँ जी। बंटी की घर लौटते समय मौत हो गई है माँ जी। बहू, तुझे गलत जानकारी हुई है। कोई तुझसे मजाक कर रहा होगा। अरे दे फ़ोन ज़रा, मैं तो बात करूं। बबली अपनी बहू टुनटुनी के हाथ से फ़ोन ले लेती है। क्या बात है कालू, तूने बहू से क्या बोला है? आंटी जी, ये बात सच है, बंटी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर बबली रोने लगती है। इसी तरह समय गुजरता जाता है। एक दिन बबली से मिलने उसकी बहन बेबो आती है। बहना, बंटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। टुनटुनी बहू की अभी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है। बंटी तो अब आ नहीं सकता। ऐसा कर, तू बहू की दूसरी शादी कर दे ताकि वो अपना जीवन फिर से खुशी से बिता सके। चाहती तो मैं भी यही हूँ बेबो, लेकिन मैं भी क्या करूँ, बहू तो तैयार ही नहीं हो रही है। जब जब मैं उससे दूसरी शादी की बात करती हूँ, बहू तो रोने लगती है। मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तू ही बहू को समझा। बेबो टुनटुनी के कमरे की तरफ जाती। टुनटुनी, कैसी है बेटा? अरे मौसी जी, आप कब आई? मैं बस अभी अभी आई हूँ बेटा। मैं अभी आपके लिए फ्रूट काट कर ला रही हूँ मौसी जी। अरे नहीं बेटा, तू यहाँ मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी हैं। क्या बात है मौसी जी? देख टुनटुनी, तू दूसरी शादी कर ले। तेरी अभी बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है। तू मेरी बात मान, बंटी तो वापस आ नहीं सकता। मौसी जी, आप ऐसी बातें ना कहिए। मैं बंटी को कभी भुला नहीं सकती। मैं दूसरी शादी अब कभी नहीं करूँगी। देख टुनटुनी, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तू तो जानती है ये दुनिया कैसी है। ये ज़माना अकेली विधवा को जीने नहीं देता। मौसी जी, मैं नहीं जानती ये दुनिया कैसी है। अब मैं माँ जी के साथ ही अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहती हूँ। आप तो जानती हैं, बंटी ही उनका एकमात्र सहारा था। वो तो चला गया, अब मैं माँ जी का सहारा बनूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ तो आप मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में करा दीजिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे। मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही थी। मैं अभी बबली से कह देती हूँ, वो कल ही तेरा एडमिशन किसी कॉलेज में करा देगी। अब टुनटुनी कॉलेज जाने लगती है। एक दिन वो नोट्स लेने के लिए अपनी सहेली के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी सहेली के भाई से होती है। आप कौन हैं? आपको किससे काम है? मैं बुलबुल की सहेली टुनटुनी हूँ। मैं नोट्स लेने आई हूँ बुलबुल से। बुलबुल तो अभी घर पर नहीं है। जैसे ही वो आएगी मैं उसे बता दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुनी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जब बुलबुल आई तो आप उसे बता दीजिएगा। जब बुलबुल घर पर आती है तब उसका भाई रॉकी उससे कहता है, बुलबुल, तुम्हारी सहेली टुनटुनी तुमसे नोट्स लेने आई थी। हाँ भैया, मैंने ही उसे घर पर बुलाया था ताकि वो तुम्हें देख ले और तुम उसे देख लो। बेचारी विधवा है और मैं उसे अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। क्यों, तुम्हारी क्या राय है भाई? ठीक है बुलबुल, जैसे तुम ठीक समझो। मैं टुनटुनी से शादी कर लूँगा। बुलबुल अपने भाई का रिश्ता लेकर टुनटुनी के घर जाती है। आंटी जी, मैं टुनटुनी को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए मैं ही अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ। बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर टुनटुनी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। बस आंटी जी, आप हाँ कह दीजिए, मैं टुनटुनी को मना लूँगी। बुलबुल टुनटुनी को शादी के लिए बहुत मनाती है। आखिरकार टुनटुनी शादी के लिए मान जाती है और फिर एक दिन टुनटुनी और रॉकी की शादी हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लग जाती है। Kindly subscribe my channel and press the bell icon for more interesting videos. Thank you.